दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वैसे ही दिल्ली का डंका पूरे भारत में बजना चाहिए। फोटो एक पेज पे है, 3 पेज पे लिखित है कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया। नोएडा के तर्ज पे यू टर्न बनाएंगे और कोई रेड लाइट नहीं होगा ताकि ट्रैफिक कंजेशन। आपने जनता को संबोधित करिए, ऐसा करिए कि ये लोग खुश हो जाए और भुला हुआ चीज सभी घर में आ जाए। बस भारत माता की जय श्री राम। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही हमें संविधान मिला था और उसी संविधान पे आज देश का कानून चलता है, तो निश्चित रूप से आज का दिन हम लोगों के लिए गौरव का दिन है। आज दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचे स्तर पे है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस के अवसर पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो कोई मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं करूँगा, क्योंकि ये आस्था का विषय है। पॉलिटिकल भाषण के लिए जब पॉलिटिकल मंच लगेगा तब भाषण देंगे। बस इतना ही एक बात कहेंगे कि जैसे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, वैसे ही दिल्ली का डंका पूरे भारत में बजना चाहिए। और दिल्ली के हित में हम सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, दिल्ली के आज के हालात और हमें दिल्ली कैसा चाहिए, ये सोच के आगे आप सबको निर्णय करना है। बस आपको एक बार फिर मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि चुनावी कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमारे तेज प्रताप भैया का दबाव था कि 5 मिनट के लिए भी आना है, तो मैं आया और मेरे को आप सबका दर्शन हो गया। ये मेरे लिए बहुत ही शुभकारी है और निश्चित रूप से हम आपके अनुग्रहित रहेंगे। आदरणीय तेज प्रताप भैया, एक बार वर्मा जी के ताली बजाइए और इनके स्वागत में ताली बजाइए। ये हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे साथ बहुत दिन रहे भी हैं, इसलिए हम जब भी कोई बात करते हैं सबसे पहले आगे आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हमारी किसी इनके आदमी से बात नहीं होता डायरेक्ट इनके हमारी बात होती है और उस बात पर अमल रहते हैं। तो हम सभी आदमियों से कहेंगे, इनका भी कहना ठीक है कि गली के लोग ही अगर खड़े नहीं होगा, तेज प्रताप जी के कहने से मुझे क्या पता है कि कौन सा गली खराब है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ होगा, ये हमारे भाई हैं, कभी आज तक हमारे लिए कभी माना नहीं किए। इसलिए मैं अभय वर्मा जी से कहना चाहूँगा कि दर्शकों को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत काम किए और काम भी हो रहा है। आप एक बार भाई साहब काम के बारे में बता दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बार ले लीजिए लोग, एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। देखिए, मैं जब से प्रचार में आया हूं तो मैं अपना लिखित दस्तावेज लोगों को दे रहा हूं। फोटो एक पेज पे है, 3 पेज पे लिखित है कि हमने पिछले 5 साल में क्या किया है। आप उस दस्तावेज को पढ़िए और उसकी सत्यता को देखिए। निश्चित रूप से सब काम नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता। जैसे घर घर में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाया गया है। 80% घरों में गैस पाइपलाइन पहुंच चुका है, 20% बचे हुए। 800 गलियां हैं जिसमें से 500 गलियों का निर्माण हुआ है, 300 गलियां अभी भी बनना है। विकास मार्ग का सौंदर्यीकरण हुआ है। यमुना खादर से बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाकर हटाकर बहुत ही सुंदर असिता ईस्ट पार्क बनाया गया। 2500 डार्क स्पॉट समाप्त किए गए।
भारत सरकार के मदद से लक्ष्मीनगर विधानसभा को 2 एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे मिला है। तो काम अनेक है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए। अभी बहुत काम बचे भी हैं, अगले टर्म में उस काम को पूरा किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, ट्रैफिक कंजेशन विकास मार्ग पे बहुत जबरदस्त रहता है। हम सारी रेड लाइटें खत्म कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस से बात कर चुके हैं। नोएडा के तर्ज पे यू टर्न बनाएंगे और कोई रेड लाइट नहीं होगा, ताकि ट्रैफिक कंजेशन हो। पार्किंग की बहुत बड़ी विकट समस्या है, तो अपना कार बाजार पे और ललिता पार्क सरफेस पार्किंग पे और गणेश चौक पे, जो गणेश चौक के पास जो डीडीए का लैंड है, इन तीनों लैंड को सर्वे कर लिया गया है, उसका एलोकेशन हो गया है, एमसीडी को अधिकार दे दिया गया है, उस पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव बन गया है। लेकिन अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो एक बड़ा काम बचा हुआ है जिसको पूरा कराना है। ऐसे अनेक काम है। चूंकि तेज प्रताप भैया ने कहा कि आप अपना विषय रख दीजिए, तो मैंने रख दिया है। मैं क्षमा मांगता हूं, बस मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे तो अगले 5 साल में जो दुविधाएं असुविधाएं हमें मिली है उसको भी हम दूर करेंगे, क्योंकि सरकार अब बीजेपी की बनने जा रही है और भाजपा की सरकार बनेगी तो ना साफ हवा का दिक्कत होगा, ना साफ पानी का दिक्कत होगा, और यमुना नदी भी साफ होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने से जो तकलीफें हैं, क्योंकि आज के तारीख में न पीने को साफ पानी मिल रहा है, न सांस लेने को साफ हवा मिल रहा है, न यमुना अब तक की सबसे मैली है, और दिल्ली दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है। तो दिल्ली दुनिया का मोस्ट अट्रैक्टिव, सुंदर, ब्यूटीफुल सिटी कैसे बने, इस पे काम करना है। इतना ही मैं कह के बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो गली का काम आप लोगों को रुका हुआ है, थोड़ा ना एक बार ध्यान दे लीजिएगा। नहीं बन गया है वो जो काम, वो काम नहीं आ रहा है, लेबर नहीं आ रही। हाँ ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। देखिए, उपाध्याय ब्लॉक के सभी गलियों का पैसा दे चुका हूं। बारी बारी से गलियां बन रही है और वो सारी गलियां बनेगी, क्योंकि पैसा दे चुका हूं। सीवर की जो समस्या थी उसको लेकर उसका निदान करके सीवर लाइन बदलने का काम चल रहा है। तो बहुत चीजें चल रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो आपको स्वयं लगेगा कि काम खत्म हो गया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको बजट मिल चुका है, टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, काम बारी बारी से हो रहा है। जैसे अभी इधर की गलियां बन गई है, अभी पीछे का बना है, फिर बीच का बना है, बारी बारी से सारी गलियां बन रही है।